आज हम और आप सभी लोग बहुत भाग्यशाली हैं। इस कार्यक्रम के आयोजक परम आदरणीय पूज्यपाद परम विद्वान उच्च कोटि के भागवत प्रवक्ता परम स्नेही संत महंत श्री श्री 108 पूज्यपाद श्री गोपाल दास जी महाराज जी और समस्त मवई कला सरसमा खंतारी और भैया खमराई और जो भी पास पड़ोस के जितने गांव हैं सभी लोगों को मैं सादर प्रणाम करता हूँ व्यासपीठ से। आप सभी लोगों के हृदय में बैठी हुई दिव्य आत्मा को हृदय से सादर प्रणाम करता हूँ। पूज्यपाद श्री गुरुदेव भगवान पंडित विजय शंकर मेहता जी को चरण स्पर्श करते हुए भक्ति भाव से आप समस्त श्रोता भक्तों के हृदय में बैठी हुई दिव्य आत्मा को सादर नमन वंदन करते हुए महाराज श्री से आशीर्वाद की कामना पलारी दास जी महाराज जी को सादर प्रणाम करते हुए और यहाँ के कड़कड़ में बसने वाले रहने वाले रमने वाले प्रभु के उस जो जगत का नियंता पालनहार है उनको चरणों में सादर कोटि कोटि प्रणाम वंदन करते हुए आइए कथा में प्रवेश करें। उससे पहले आज भंडारा भी चल रहा है और हमारे बाद में महाराज श्री का आगमन होगा व्यासपीठ पर 11:40 तक 45 तक रहेंगे। सबसे बड़ी बात यह है जितने कथावाचक आए विद्वान आए सभी लोगों का महाराज जी ने बड़ा स्वागत सम्मान किया, बहुत ज़्यादा। मैं छोटी मुँह बड़ी बात क्या कहूँ, मुझे 11 साल हुआ इस क्षेत्र में कथा करते हुए, ज़्यादा समय नहीं हुआ है। ये आप लोगों का आशीर्वाद प्रभु की कृपा कि अभी 2 महीना पहले एक गांव पड़ता है बंथरा के पास कासिम खेड़ा, प्रधान जी के यहाँ कार्यक्रम था तो वहीं पर हमारी महाराज श्री की प्रथम भेंट मुलाकात हुई थी। मिला, बहुत अच्छा लगा। महाराज जी का प्रेम भरा स्नेह भरा और लव भरा। लव समझते हैं, लड़का लव करते हैं। अरे लव का मतलब समझ जाओगे ना, लव लेक ऑफ टीयर ओशियन ऑफ डीप ओ वी वैल्यू ऑफ डेथ इफ आर एंड ऑफ द लाइफ। मत करिए और बनाते हैं ऐसे एक इधर से एक इधर से जो। अरे प्रेम करना है किनसे करो, ऐसी चीज से प्रेम ना करो जो टूट जाए, ने मसा शरीर नोट डाल है। ऐसी चीज का साथ ना करो जो पिट जाए। साथ जब प्रेम ही करना है तो परमात्मा से करो और विद्या से प्रेम करो। बच्चों ध्यान दो, अगर विद्या ने तुम्हें प्रेम कर लिया तो संसार में पूजे जाओगे। जब प्रेम ही करना है कि लगनिया लगाओ राम
बात करी झूठे बेर प्रभु खरी है झूठे बेर प्रभु खरी है लखनिया लगाई मीराबाई इससे अमृत यहाँ पर जरा समझते चले मीराबाई जी को जिस समय कटोरे में विष दिया गया मीराबाई भगवान के प्रति अनन्य अटूट भक्ति अटूट विश्वास मंत्र जाप मंत्र विश्वासा पंचम भजन सुरेश अनन्य प्रेम अनन्य भक्ति तो अनन्य विश्वास अटूट विश्वास जब कटोरे में विष दिया गया तो मीराबाई जी उस कटोरे को देखने लगी कटोरे में को देखने लगी और देखते देखते उस कटोरे में भगवान कन्हैया की छवि दिखाई दी। कभी बड़ा सुंदर भाव दिख रहा है कि कर में प्यालो देख मीरा होए अधीर नाची कर में प्यालो देख मीरा होए अधीर नाची देख कालकूट नाची छाया महाकाल की ना टूटी दासी ने जीवन सफल जाए ना टूटी कुमत कराल न पाई नाची देवांगना हुराती देव मानस में नाची अति आनंद देह में मुंडमाल की अरे ना टूटी नैनन की पूतरी प्याले बीच और पूतरी में ना टूटी मूर्ति गोपाल की लगाई मीराबाई जिससे अमृत बनी है लगन लगन माने प्रेम और प्रेम माने लव माने आजकल तो दादा फलाई पीस चला तो फलाई पीस लड़का इतने हुरमुट है यहाँ कोई नहीं दादा हम बात बताओ बात दूसरे जगह की और आज वो आखिरी एक जगह हम कथा कहन गए जानते हो मऊ में पड़ता है इंदारा जिला मऊ में इंदारा पड़ता है तो जैसे आज यहाँ आखिरी वैसे वहाँ आखिरी भंडारा वहाँ भी हो रहा था लड़का आए तो कहते महाराज जी आज तो तुम्हारी आखिरी है बताओ दादा हमें निपटाए दे कहा महाराज जी आज तो तुम्हारी आखिरी अरे और तो और दादा 7वां दिन है और 6 दिन पहले एक माता जी थी बूढ़ी थी वो बेचारी आगे बैठती थी और जब कथा हम कहें तो बहुत रोए दादा बहुत रोए इतना रोए छर हाँ सके तो जब 6 दिन तो हम सोचे किसी दिन पूछेंगे पर मन नहीं माना 7वें दिन तो हम पूछबे के हमने कहा माता जी क्यों बताओ
कि तुम काहे रोते हो? का लड़का खाना नहीं देख दादा का परेशान कर, का दिक्कत है? तो कहीं लाल अरे मार बछड़ा मार चिड़ैया यो कुछ नहीं है। जैसे भैया तुम कथा कहा कि परवेश भैया जितना तुम चिल्लाते इतना हमारे घर में पड़वा रहा दादा और साथ ही निरवा पटकी बटकी बरिया दादा। ले बता का बोले वृंदावन बिहारी लाल की। लगन परमात्मा से लगाओ। देखिए शिक्षा और दीक्षा, शिक्षा चेतन मन पर काम करती है और दीक्षा अचेतन मन पर काम करती है। ध्यान देना, आज हम इतना पढ़े लिखे लोग हैं फिर भी हम बिगड़ते चले गए। और हमारे आपके दादा परदादा पढ़े लिखे नहीं थे पर वो जीवन सही जीते थे क्योंकि उनके जीवन में दीक्षा थी और हमारे जीवन में शिक्षा है, दीक्षा नहीं है। दीक्षा संस्कारों को जन्म देती है तो शिक्षा से संस्कार नहीं होते। इसलिए मेरा कहना यह है कि प्रेम करना है बच्चों, ध्यान दो। प्रेम करना है तो परमात्मा से करो, प्रेम करना है अपने माता पिता से करो और चार लोगों की बात का कहना मानो, जीवन में कभी फेल नहीं होगे। मैं आज अपने घर रहता हूँ, जब भी घर रहता हूँ, एक तो इस कोरोना काल में आप देख ही रहे हैं, नहीं तो बहुत कम घर रुक पाता था। तो जब भी घर रुकता हूँ सुबह उठकर माता पिता को मैं सदर प्रणाम करता हूँ। अपने कोई करे ना करे, हम करें, हम सुधरेंगे युग सुधरेगा। ध्यान देना, प्रेम करो परमात्मा से और प्रेम करो विद्या से। विद्या ने अगर प्रेम कर लिया तो संसार में पूजे जाओ। एक बात और ध्यान देना, मेरी बच्चियां हमारी बैठी हैं, बिटिया लोग, मेरी एक विनती है आपसे, सब कुछ करना पर ऐसा कोई कदम मत उठा देना कि तुम्हारे कुल गोत्र पर कोई आंच आ जाए, क्योंकि आप वो हीरा हो कि अगर एक बार इसके लिए चाह गई तो कोई दो कौड़ी को नहीं पूछेगा। इसलिए अपनी एक इंग्लिश में कहावत है ना, पढ़ा होगा आपने, इफ वेल्थ इज लॉस्ट नथिंग इज लॉस्ट। पढ़ा है बिटिया लोग, पढ़िए ना, इफ वेल्थ इज लॉस्ट नथिंग इज लॉस्ट। वेल्थ का मतलब धन, अगर धन नष्ट हुआ तो समझो कुछ नष्ट नहीं हुआ। इफ वेल्थ इज लॉस्ट नथिंग इज लॉस्ट, इफ हेल्थ इज लॉस्ट समथिंग इज लॉस्ट, एंड लास्ट में इफ कैरेक्टर इज लॉस्ट तो एवरीथिंग इज लॉस्ट। इसलिए चित्र ही सुंदर अगर रखना है तो चित्र ही नहीं चरित्र भी सुंदर रखो। अगर सुंदर रखना है बिटिया लोगों, चित्र अगर सुंदर जितना रखते हो उससे 50 गुना ज़्यादा अपना चरित्र सुंदर रखो। अगर भवन सुंदर रखना चाहते हो तो उससे ज़्यादा भावना सुंदर रखो। अगर साधन सुंदर रखना चाहते हो तो उससे ज़्यादा साधना सुंदर रखो। और दृष्टि अगर सुंदर रखते हो तो उससे ज़्यादा 10 गुना ज़्यादा दृष्टिकोण सुंदर रखो। तब जानते हो क्या बनेगा? क्या बनेगा? ये जीवन फिर मंदिर बन जाएगा। एक देवी थी, वो जानते हो क्या कहती थी कि घर ही में मंदिर बनेंगे। आपने सुना होगा कि घर ही में मंदिर बनेंगे, मंगलवा का करे।
संग ही आधा घंटे का प्रेम शब्द पर ही चलेगा। देखिए, प्रेम अगर करना है तो भरत जैसा करो। महाराज जी, अयोध्या वाले महाराज जी परम पूज्य श्री 108 संत महाराज जी के मुखारबिंद से कल आप लोगों ने सुना होगा कि दुनिया में कूट अनेकों हैं पर चित्तकूट समकूट नहीं, दुनिया में फूट अनेकों हैं और भाई सम फूट सो फूट नहीं। देखिए भरत जी में कितने गुण कितने हैं। प्रेम की साक्षात प्रतिमूर्ति है मेरे भरत जी कि भरत प्रीति नति, कि भरत प्रीति नति विनय बड़ाई। चार शब्द हैं इस चौपाई में, भरत, प्रीति, नीति, विनम्रता और बड़प्पन। बिटिया लोगों ध्यान दें, चार गुण अपने में लाना भैया दादा सब लोग। प्रीति सबसे करो, नीति जो कहती है वो कर्म करो, विनय सबके प्रति, बड़प्पन अपने से छोटों को ज्यादा दे दो। प्रीति क्या करती है, नीति क्या करती है, विनम्रता क्या करती है और बड़प्पन क्या करता है। ये प्रेम की बात मैंने जग में निराली। प्रेम की बात मैंने जग में निराली। प्रेम से फल फूलती हुई डाली। प्रेम से फल फूलती हुई डाली। प्रेम की बात मैंने जग में निराली। प्रीति क्या करती है, प्रीति प्रभु का द्वार खोल देती है। ये सूत्र है भैया, ये सूत्र है। प्रीति क्या करती है, अगर प्रेम करो तो प्रीति प्रभु का द्वार खोल देती है। और नीति, प्रीति प्रभु का द्वार खोल देती है। नीति आचरण करना सिखाती है और विनम्रता सदा से झुकना सिखाते हैं और बड़प्पन इन तीनों की चौकीदारी करता है। प्रीति भरत प्रीति नति विनय बड़ाई। प्रेम करना है, प्रेम अगर सीखना है कैसे किया जाए और किनसे किया जाए और कैसे किया जाए। इसी जगह मिस्टेक है हमसे
हम प्रेम तो करते हैं लेकिन आउटर पे गाड़ी चली जाती है, इसलिए कहाँ मैं तो कहता हूँ सज्जनों, बच्चों, अपने को जवानी अंधी होती है, अगर इसको नहीं संभाला अब बिछुड़ गए फिर हरी गंगा जाओ जान लो। हाँ, इसलिए अपने चरित्र को संभालो, अपने चरित्र को खूब संभालो। कथा भागवत क्यों कही, मानव को ही क्यों जरूरत है कथा की, इसलिए जानवर चाहे मर जाएगा लेकिन मांस का टुकड़ा नहीं खाएगा, खाएगा नहीं खाएगा, और शेर चाहे मर जाए पर घास नहीं खाएगा, लेकिन आदमी जो जल की गंदगी साफ करे वो मुर्गी है, और जो नाली की गंदगी साफ करे उसको मुर्गी कहते हैं, मतलब है, और जो जल की गंदगी साफ करे उसको मछली कहते हैं, और जो समाज की गंदगी साफ कर दे उसको सुअर कहते हैं। लेकिन जो तीनों साफ कर जाए उसका का कहियो दादा, अपने हाथे जानो। बोलो सच्चिदानंद भगवान की। और समय हो रहा है, पूज्य महाराज श्री का आगमन भी हो चुका है, तो चलते चलते एक सोहर श्री राम जी के जन्म के समय का फिर मन को मिला, और महाराज जी के मुखारबिंद से बड़ी सुंदर कथा आप लोग सुनो। जन्म उस समय का, हरिओम, सोहर उस समय का जब श्री राम जी का जन्म हुआ, कहाँ, अयोध्या में। चार पुत्र हैं महाराज दशरथ। अवधपुरी रघुकुल मनि राम, वेद विदित तेहि दशरथ राम। धर्म धुरंधर गुण निधि ज्ञानी, जो धर्मों में धुरंधर है, गुणियों के निधि खजाना है। धर्म धुरंधर गुण निधि ज्ञानी, हृदय भगति मति सारंग पाओ। पानी रामचरितमानस में 11 पानी का वर्णन है, एक दो मैं बताए दे और फिर सोहर के बाद फिर वाणी विराम। सिया राम मैं सब जग जानी, करूं प्रणाम जोरी जुग। ये पानी है श्री तुलसीदास जी महाराज का, और दशरथ जी का पानी धर्म धुरंधर गुण निधि ज्ञानी, हृदय भगति मति सारंग। और सुग्रीव का पानी सुनि विराग संयुत कपिबान, बोले बिहसी राम धन। और लक्ष्मण जी का आरती स्नेह, बोले मृदुबानी पानी। और जनक जी का पानी तीनों भाई राम समझानी, और धोए चरण जनक निज पानी। एक पानी रहीम जी का, रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब शूर। पानी गए न उभरन मोती मानुष, कि पानी है राजस मानस को, बरसे ही पाहन होता है पानी। पानी कृपा कविता बदरा, बरसे सरसे अखियन में पानी। पानी डुबावत भाव में है, भाव पानी के पार पठावत पानी। अरे पानी के तेज गुमानिन को, पल में यह पानी उतार तो पानी। बोले श्री रामचंद्र की। आइए श्री राम जी के जन्म के समय को सोहर, फिर वाणी को विराम। उसके बाद महाराज श्री के मुखारबिंद से बड़ा सुंदर कथा आप लोग समर्पण करेंगे। अयोध्या में आज आनंद की बधाइयाँ बजने लगी। माताओं बहनों ध्यान दो, बड़ा शिक्षाप्रद सोहर है, बहुत बढ़िया सोहर है और बड़ा ज्ञानवर्धक आपके लिए हम लेकर आए हैं, आप लोगों के लिए लेकर आए। माताओं बहनों, जीवन में कभी प्रभु ऐसा समय संयोग बना देखा जाएगा, पर जितना समय अब है उस कम समय में हम चाहते हैं अधिक से अधिक बात व्यासपीठ से आप लोगों के लिए हित की हो जाए। जिस समय
भगवान का प्रादुर्भाव हुआ अयोध्या में, तो आनंद की बधाइयां बजने लगी कि चार चार, एक भी नहीं, कि चार चार प्रगटे ललनवा।